मुकेश अंबानी की सच्ची जीवन कहानी। मुकेश अंबानी का जीवन परिचय। मुकेश अंबानी का जीवन परिचय। कुल संपत्ति, घर की कीमत, बेटी, पत्नी, परिवार, नेटवर्थ, रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक आदि चीजों के बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज के समय में मुकेश अंबानी को कौन नहीं जानता। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक मुकेश अंबानी लाइफ स्टोरी, या यूं कहें मुकेश अंबानी सक्सेस स्टोरी, भी हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। जीवन में सब कुछ मिल जाना ही एकमात्र सफलता की निशानी नहीं है, बल्कि उस चीज को हम किस हद तक आगे ले जा सकते हैं, वह भी बहुत जरूरी है। और ऐसी की एक सफलता की कहानी है मुकेश अंबानी की। मुकेश अंबानी न केवल इंडिया के बल्कि विश्व के भी सबसे शक्तिशाली और सबसे अमीर व्यापारियों में से एक हैं। ये इस वक्त रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमैन और एमडी के रूप में कार्य कर रहे हैं, और इनकी ये कंपनी विश्व की सबसे फेमस कंपनियों में से एक है। अंबानी के पास कितनी संपत्ति है, इस बात का अनुमान इस चीज से लगाया जा सकता है कि इनकी कुल संपत्ति से 30 दिनों तक भारत सरकार हमारे देश को चलाने का खर्चा उठा सकती है। मुकेश अंबानी एक सफल व्यापारी होने के साथ साथ कई तरह की चैरिटी कार्यों से भी जुड़े हुए हैं, और इनकी पत्नी भी कई तरह की चैरिटी के कार्य करती हैं, और देश की अर्थव्यवस्था में इनका बहुत बड़ा योगदान है। मुकेश अंबानी ने अपनी शुरुआत के बाद से अभी तक सिर्फ खुद कंपनी को आगे ही बढ़ाया है। मुकेश अंबानी बायोग्राफी के जरिए आप जानेंगे कि किस तरह उन्होंने अपने बिजनेस एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया और जिंदगी में एक नया मुकाम हासिल किया। आइए जानते हैं क्या है मुकेश अंबानी की सफलता की असली कहानी। मुकेश अंबानी का जन्म और परिवार। मुकेश अंबानी का जन्म 19 अप्रैल 1957 में यमन देश के एडन सिटी में हुआ था। इनके जन्म के वक्त इनके पिता धीरू भाई अंबानी इसी शहर में अपनी पत्नी के साथ रहा करते थे और यहाँ पर ही काम किया करते थे। मुकेश अंबानी के अलावा इनके माता पिता की 3 और संतानें हैं, जिनमें से मुकेश अंबानी सबसे बड़े हैं। इनके छोटे भाई अनिल भी जाने माने बिजनेसमैन है। इसके अलावा इनकी 2 बहनें भी हैं, जिनका विवाह हो चुका है। मुकेश अंबानी की पारिवारिक जानकारी। पिता का नाम धीरूभाई अंबानी, माता का नाम कोकिलाबेन अंबानी, बहन का नाम नीना और दीप्ति, भाई का नाम अनिल अंबानी, पत्नी का नाम नीता अंबानी, बेटी का नाम ईशा अंबानी, बेटों का नाम आकाश अंबानी और अन्नत अंबानी, बहू का नाम श्लोका मेहता। मुकेश अंबानी की पत्नी, बेटे, बेटी। मुकेश अंबानी ने लगभग 27 साल पहले विवाह किया था और इनकी वाइफ का नाम नीता अंबानी है, जो कि इस वक्त इनके साथ मिलकर इनका व्यापार संभालती हैं और जो आईपीएल की टीम मुंबई इंडियंस की मालिक भी हैं। इस दंपत्ति के कुल 3 बच्चे हैं, जिनमें से एक लड़की है और 2 लड़के हैं। हाल ही में इनके बड़े बेटे आकाश का विवाह भी होने वाला है। मुकेश अंबानी की शिक्षा। मुकेश अंबानी ने अपनी स्कूली शिक्षा मुंबई शहर के हिलक्रेंज हाई स्कूल से हासिल की हुई है, जबकि इन्होंने अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई केमिकल इंजीनियरिंग विषय में मुंबई के रसायन प्रौद्योगिकी संस्थान से की हुई है। अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई करने के बाद आगे की शिक्षा हासिल करने के लिए इन्होंने अमेरिका के स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया था। हालांकि इन्होंने बीच में ही अपनी ये पढ़ाई छोड़ दी थी और वापस भारत में आकर अपने पिता का बिजनेस संभाल लिया था। मुकेश अंबानी की निजी जानकारी। मुकेश अंबानी का जन्म जिस वक्त हुआ था, उस वक्त इनका परिवार इतना अमीर नहीं था और ये अपने परिवार के साथ 2 रूम के बेडरूम में रहा करते थे। मुकेश अंबानी को इनका व्यापार इनके पिता से विरासत में मिला हुआ है और ये काफी अच्छे तरीके से अपने पिता का ये व्यापार संभाल रहे हैं। मुकेश अंबानी 18 वर्ष की आयु में ही अपने पिता के साथ मिलकर उनका व्यापार संभालने लगे थे।
कहा जाता है कि जब ये 18 वर्ष के थे तब इनको इनके पिता धीरूभाई अंबानी ने अपनी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के बोर्ड मेंबर में शामिल कर लिया था। मुकेश अंबानी के पिता की मृत्यु के बाद उनका व्यापार उनके दो बेटों के बीच में बांट दिया गया था और इस वक्त से ये दोनों भाई अपना अपना व्यापार अलग संभाल रहे हैं। मुकेश अंबानी की कुल संपत्ति नेटवर्थ। कुल नेटवर्क 2,60,622 करोड़, सालाना इनकम 15 करोड़, घर 12,000 करोड़, वैनिटी वैन 25 लाख रुपए, कुल कारें 55 करोड़ की कीमत, 8 कुल विमान, बोइंग बिजनेस जेट 2, फाल्कन 900X, एयरबस 319, कॉरपोरेट जेट 3। मुकेश अंबानी टोटल एसेट्स एंड नेट। विश्व के टॉप 100 अमीर लोगों में शामिल मुकेश अंबानी ने अपने व्यापार के जरिए कई सारे पैसे कमा रखे हैं और इन्होंने दुनिया के कई देशों में कई सारी प्रॉपर्टी भी खरीद रखी है। हाल ही में ये एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति भी बन गए हैं और विश्व के सबसे अमीर परिवार में इनका नंबर 7वें स्थान पर है। इन्हें भारत का सबसे अमीर शख्स कहा जाता है। मुकेश अंबानी का बिजनेस करियर। जिस वक्त ये अपनी पढ़ाई स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से कर रहे थे उसी वक्त इनके पिता को भारत सरकार से पॉलिएस्टर फिलामेंट यार्न के विनिर्माण से जुड़ा हुआ लाइसेंस मिला था। ये लाइसेंस मिलने के बाद धीरूभाई अंबानी पॉलिएस्टर फिलामेंट यार्न का प्लांट खोलने के कार्य में लग गए थे और इसी बीच धीरूभाई ने मुकेश को भी अमेरिका से भारत बुला लिया था ताकि वो भी इस कार्य में उनका साथ दे सकें और इन्होंने अपने पिता का साथ बखूबी दिया। अपने पिता के साथ मिल मुकेश अंबानी ने सफलतापूर्वक ये प्लांट खोला था और इस प्लांट के शुरू होने के बाद उन्होंने वापस जाकर अपनी पढ़ाई पूरी करने की जगह अपने पिता के व्यापार को बढ़ाने का निर्णय लिया था और भारत में ही रुक गए थे। भारत में रुकने के बाद मुकेश अंबानी अपने पिता के साथ मिलकर रिलायंस कंपनी का कार्य संभालने में लग गए थे और धीरे धीरे इनकी कंपनी एनर्जी, पेट्रोकेमिकल्स, टेक्सटाइल्स, नेचुरल रिसोर्सेज, टेक्सटाइल्स और टेलीकम्युनिकेशंस के क्षेत्र में भी कार्य करने लगी थी जिसे इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से संभाला। वर्ष 2002 में धीरूभाई अंबानी का निधन होने के बाद इनकी कंपनी रिलायंस को दो ग्रुप में बांट दिया गया था जिसमें से एक ग्रुप मुकेश अंबानी को दिया गया था और उस ग्रुप का नाम मुकेश अंबानी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड रखा था। वहीं अनिल अंबानी को मिले दूसरे ग्रुप का नाम अनिल ने रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी रखा था। मुकेश अंबानी ने करियर में किए अन्य कार्य। साल 2005 में मुकेश अंबानी अपनी कंपनी के चेयरमैन और एमडी बने थे और तब से लेकर अभी तक इन्होंने कई अहम उपलब्धियां हासिल की हैं। इन्होंने गुजरात में पेट्रोलियम रिफाइनरी को स्टार्ट किया था और आज के समय ये विश्व की सबसे बड़ी रिफाइनरी है। साल 2010 की एक रिपोर्ट के मुताबिक इस रिफाइनरी से 6,68,000 बैरल पेट्रोलियम हर दिन निकाला जाता है। साल 2006 में मुकेश अंबानी ने रिलायंस फ्रेश स्टोर्स को स्टार्ट किया था और इस वक्त हमारे देश में रिलायंस फ्रेश की 700 से भी ज्यादा स्टोर्स की चैन मौजूद हैं। रिलायंस फ्रेश स्टोर खाद्य पदार्थों और विभिन्न घरेलू उत्पादों को बेचने से संबंधित स्टोर हैं। मुकेश अंबानी के व्यापार को अब उनके साथ मिलकर उनका बड़ा बेटा और बेटी भी चला रही हैं और ये सब साथ में मिलकर रिलायंस कंपनी का कार्य संभाल रहे हैं। साल 2016 में मुकेश अंबानी की कंपनी ने टेलीकम्युनिकेशन के क्षेत्र से जुड़ी जियो कंपनी को शुरू किया था और मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर से जुड़ी इस कंपनी ने बेहद ही कम समय में टेलीकॉम बाजार में काफी अच्छी पकड़ बना ली है। इसने मार्केट मौजूद सभी टेलीकॉम कंपनियों को पीछे वोड़ दिए हैं। हाल ही में इन्होंने अपने बच्चों के साथ मिलकर जियो गीगा फाइबर नामक ब्रॉडबैंड सर्विस भी स्टार्ट की है। इसके द्वारा लोगों को तेज गति का इंटरनेट कनेक्शन मिलेगा। आईपीएल टीम मुंबई इंडियंस के मालिक। इन्होंने वर्ष 2008 में आईपीएल की मुंबई इंडियंस टीम की फ्रेंचाइजी को खरीदा था और ये टीम आईपीएल की सबसे फेमस टीमों में से एक है।
इस टीम की इस वक्त कीमत करीबन $111.9 मिलियन के आसपास की है। इस टीम ने सबसे ज्यादा बार आईपीएल की ट्रॉफी जीती है और इस टीम के नाम कई सारे रिकॉर्ड्स भी हैं। मुकेश अंबानी का घर एंटीलिया। फोर्ब्स के अनुसार रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी का मुंबई स्थित घर एंटीलिया धरती पर सबसे महंगा घर है। 27 मंजिला घर जिसकी कीमत लगभग 1 से 2 बिलियन डॉलर बताई जाती है। 4 लाख वर्ग फुट में फैले हुए इस घर में दुनिया भर की तमाम सुविधाएं शामिल है, जिसमें 168 कारों की पार्किंग की सुविधा, कई स्विमिंग पूल, एक योग स्टूडियो, लॉबी में 9 लिफ्ट, 3 हेलीपैड, स्पा और 50 सीटों वाला थिएटर भी है। और वहीं एक रिपोर्ट के मुताबिक मुकेश अंबानी ने घर के रखरखाव के लिए लगभग 600 कर्मचारी रखे हुए हैं। इस घर के नाम दुनिया का सबसे महंगा घर होने का रिकॉर्ड भी है। मुकेश अंबानी और नीता अंबानी की लव स्टोरी। मुकेश अंबानी के पिता ने नीता को अपने पुत्र के लिए चुना था और इन्होंने नीता को सबसे पहले एक महोत्सव में डांस करते हुए देखा था और वो उनको काफी पसंद आ गई थीं। इस महोत्सव के कुछ टाइम बाद धीरू भाई अंबानी ने नीता को कॉल कर उनको अपने ऑफिस आने का निमंत्रण दिया था। हालांकि जब उन्होंने नीता को फोन किया था तो पहले नीता को लगा कि कोई उनको परेशान करने के लिए फोन कर रहा है। कहा जाता है कि जब धीरू भाई ने नीता को टेलीफोन किया था और उनको जब बताया था कि वो कौन हैं, तो इसके जवाब में उन्होंने रिलायंस ग्रुप के मालिक को उल्टा जवाब देकर कि वे एलिजाबेथ बोल रही है, फोन कट कर दिया था। हालांकि जब नीता के पिता ने धीरू भाई से टेलीफोन पर बात की तो नीता को यकीन हो गया कि सच में ही धीरू भाई अंबानी ने उन्हें फोन किया है। धीरू भाई अंबानी से हुई नीता की पहली मुलाकात में उन्होंने नीता से पहले उनके शौक के बारे में पूछा था और बाद में उन्होंने उनको अपने पुत्र मुकेश से मिलने को कहा था। वहीं जब नीता सबसे पहले मुकेश से मिली थी तो मुकेश ने काफी साधारण व्हाइट रंग की टी शर्ट और जीन्स पहन रखी थी। इनकी ये सामान्य सी मुलाकात और आज का दिन है दोनों एक साथ बहुत खुश हैं। कुछ मुलाकातों के बाद मुकेश ने गाड़ी में नीता के सामने विवाह करने का प्रस्ताव रखा था। जिस वक्त उनकी गाड़ी लाल सिग्नल पर खड़ी थी उसी वक्त मुकेश ने नीता को विवाह करने के लिए प्रपोज किया था। इतना ही नहीं, हरा सिग्नल होने पर भी मुकेश ने गाड़ी तब तक स्टार्ट नहीं की थी जब तक नीता ने उनका प्रपोजल स्वीकार नहीं कर लिया था। वहीं नीता के हाँ कहने के कुछ समय बाद ही इन दोनों का विवाह करवा दिया गया था। ये दोनों बहुत ही खुश है। मुकेश अंबानी के साथ जुड़े विवाद। बिजनेस के बांटवारे से पहले इनके और इनके भाई के बीच में इनके बिजनेस को लेकर मनमुटाव की खबरें आमतौर पर न्यूज में आती रहती थी। मुकेश अंबानी ने एक इंटरव्यू में इस बात को कबूला था और कहा था कि ये उनका निजी मामला है। साल 2014 में इनके खिलाफ एक कानूनी शिकायत दर्ज की गई थी और उस एफआईआर में उनके खिलाफ प्राकृतिक गैस के अधिक मूल्य निर्धारण करने का आरोप था। इसके अलावा इन पर ब्यूरोक्रेट्स से सांठ-गांठ करना का आरोप भी एक बार लग चुका है। मुंबई में बनाए गए इनके सबसे महंगे घर यानी एंटीलिया को लेकर भी इनकी काफी आलोचना की गई थी। इसके अलावा जिस जमीन पर इन्होंने ये घर बनाया था उस जमीन पर महाराष्ट्र के वक्फ बोर्ड ने अपना हक बताया था। इसके ऊपर और भी कई विवाद हो रखे हैं। मुकेश अंबानी से जुड़ी रोचक बातें। मुकेश अंबानी इतने अमीर इंसान होने के बाद भी साधारण जीवन जीना पसंद करते हैं और आम तौर पर सफ़ेद शर्ट और काली पैंट पहनना पसंद करते हैं। स्कूली दिनों में हॉकी गेम इनका मनपसंद हुआ करता था और ये हॉकी खेलना काफ़ी पसंद किया करते थे। लेकिन अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने के कारण इन्हें इस खेल से दूरी बनानी पड़ी थी। हमारे देश के कई फेमस बिजनेसमैन जैसे आदि गोदरेज,
आनंद महिंद्रा और आनंद जैन इनके स्कूल मेट हुआ करते थे और आज भी इनकी दोस्ती वैसी ही है। मुकेश अंबानी काफी शर्मीले तरह के व्यक्ति हैं और ये पब्लिक स्पीकिंग से काफी डरते हैं। हालांकि इस डर के बावजूद भी इन्होंने कई सारी अच्छी स्पीच दे रखी हैं। मुकेश अंबानी को फिल्में देखने का काफी शौक है और इन्होंने अपने घर में एक थिएटर भी बनवा रखा है और ये हर हफ्ते कम से कम कोई भी 3 मूवी जरूर देखते हैं। इन्होंने अपनी पत्नी के 50वें जन्म दिवस पर उन्हें एक प्राइवेट प्लेन गिफ्ट किया था और इस प्लेन की कीमत लगभग $62 मिलियन है। मुकेश अंबानी भारत के केवल एक ही ऐसे व्यापारी हैं जिन्हें सरकार द्वारा जेड सिक्योरिटी दी गई है और हर वक्त ये इस सिक्योरिटी के साथ ही चलते हैं। इसके अलावा इनके द्वारा सबसे ज्यादा टैक्स भी भारत सरकार को दिया जाता है और भारत के कुल कर राजस्व का 5% कर इनकी कंपनी द्वारा ही भरा जाता है। इस तरह इनका भारत की अर्थव्यवस्था में काफी बड़ा योगदान है। रिलायंस पेट्रोलियम ने बदली किस्मत। साल 1981 में मुकेश अंबानी ने अपने पिता के साथ मिलकर रिलायंस पेट्रोलियम रसायन की स्थापना की। पेट्रोकेमिकल के साथ ही मुकेश अंबानी ने अपने पिता के साथ मिलकर अपने वस्त्र उद्योग और पॉलिएस्टर फाइबर के काम को भी संभाला। अपने प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए मुकेश अंबानी ने अलग अलग टेक्नोलॉजी की 60 से ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज का उपयोग किया, जिसके चलते रिलायंस का प्रोडक्शन मात्र एक साल में 10 लाख टन प्रति वर्ष से 1 करोड़ 20 लाख टन प्रति वर्ष पहुंच गया। इसके कुछ साल बाद मुकेश अंबानी ने टेलीकम्युनिकेशन में अपना बिजनेस करने की शुरुआत की और रिलायंस इंफोकॉम लिमिटेड की स्थापना करी, जिसे बाद में रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के नाम से जाना जाने लगा और आज इसे ही जियो के नाम से जाना जाता है। साल 2005 में इन दोनों भाइयों ने अपने कारोबार को 2 हिस्सों में बांट दिया। बंटवारे में रिलायंस इंडस्ट्रीज मुकेश अंबानी को मिली और रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड अनिल अंबानी के हिस्से में आ गई। मुकेश अंबानी रिलायंस इंडस्ट्रीज के सबसे बड़े शेयर होल्डर्स हैं। 2006 में मुकेश अंबानी ने रिलायंस रिटेल कंपनी की स्थापना करी। रिलायंस रिटेल का कारोबार बहुत ही तेजी से बढ़ा और आज ये इंडिया की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली और सबसे ज्यादा स्टोर्स वाली कंपनी बन चुकी है। इस वक्त की दुनिया की सबसे बड़ी रिटेल्स कंपनीज की लिस्ट में 53वें नंबर पर है। इसके साथ ही साल 2015 में मुकेश अंबानी ने फिर से एक बार टेलीकम्युनिकेशन फील्ड में उतरने की योजना बनाई और 2016 में रिलायंस जियो लॉन्च करी। आज के समय में रिलायंस जियो सभी टेलीकॉम कंपनियों का बाप हैं। जियो के लॉन्च होते ही इसने टेलीकम्युनिकेशन फील्ड में तहलका का मचा दिया था और फ्री इंटरनेट डाटा देकर दूसरी सभी कंपनियों के कस्टमर को अपनी तरफ खींच लिया था। रिलायंस जियो आज भारत की एक सबसे बड़ी टेलीकम्युनिकेशन कंपनी बन चुकी है और साथ ही जियो के 42.62 करोड़ सब्सक्राइबर्स के साथ दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर भी बन चुकी है। ये सब मुकेश अंबानी की मिंडसेट की वजह से और दूरदर्शिता की वजह से संभव हो पाया है। आशा करता हूँ कि आपको ये मुकेश अंबानी की लाइफ स्टोरी की हमारी ये ब्लॉग वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह अन्य सफल लोगों के जीवन परिचय सुनने के लिए हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगर आपका कोई सुझाव या सवाल हो तो हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। धन्यवाद।